हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। और हम लोगों ने परसों से ही शुरू कर दिया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको मैंने डिस्कशन कर लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा या फिर किसी को भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस को जानना है तो वो जा कर के वो मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियो देख लें। उन्हें पूरा अच्छे से जो भी बीएससी का सिलेबस है उसके बारे में उनको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री को, जिसमें सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं, एक है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा है हम लोगों का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो आसान है, इजी है और हम लोग थोड़े ही मतलब कि टाइम में अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट उन चैप्टर से शुरू करते हैं ताकि आपको बिल्कुल इजी लगे। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें ही हमें देखनी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को ये समझना है कि जैसे कि हम लोग को ये कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, ये सभी चीज़ों को, डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और इनसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल। या फिर तो कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं दिए होते, बिल्कुल वेरी शॉर्ट फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ कुछ इसमें आपको फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आता है और ना ही कुछ पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। ये सबको पता है कि जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, टू कैलकुलेट। मैंने यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन्हें हाइलाइटर से बिल्कुल हाईलाइट किया है येलो से। ठीक है, आपको स्क्रीन पे पूरा अच्छे से आई होप दिख रहा होगा, हर एक चीज़ जो भी वर्ड्स हैं पूरे क्लियर अच्छे से दिख रहे होंगे। देन नेक्स्ट है कि कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हैं कंप्यूटर के। जैसे फर्स्ट है इसमें कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैपेबल है क्रिएटिंग सोल्यूशन बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस। और भी ऐसे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, और एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसी के हिसाब से उसको प्रोग्राम किया जाता है। फिर इसके बाद है अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेट एक्सेप्ट्स डाटा एंड मैनिपुलेट्स इट। जो कि मतलब कि डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसको मैनिपुलेट करता है फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन प्रोग्राम विच डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ टू बी मैनिपुलेटेड आर प्रोसेस्ड। और फोर्थ है इसमें डेफिनेशन कंप्यूटर की कि अ मशीन डेट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सेटिस्फाइड रूल्स एंड प्रोसेस्ड आउटपुट। तो ये सारे चार जो ये डेफिनेशन है ये कंप्यूटर के डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई एक लर्न कर लो या दो लर्न कर लो, बस इतना ही सिंपल है। आप इसमें अपने से बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तीन इंपॉर्टेंट और डेफिनेशंस है डाटा का, प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, सभी चीज़ों का क्या होता है, कलेक्शन होता है, विच कैन बी प्रोसीड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लेटर्स। जो भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ग्राफिक सिंबल्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना, डेट कंस्टिट्यूट डाटा। इट इंक्लूड कैलकुलेशन, कॉम्प्रेशन, डिस्कशन मेकिंग, लॉजिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन इज द टर्न गिव टू मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा। इन अदर वर्ड हम कहें तो ये प्रोसेस करता है डाटा को, इट इज़ द प्रोसेस डाटा। ठीक है, जो डाटा प्रोसेस जो होता है वो फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का कि कंप्यूटर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है कि देखो कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक। ये मतलब जो कंप्यूटर होता है एक ऑटोमेटिक मशीन है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम को जब ये स्टार्ट करता है तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये पूरा काम करते रहता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें सारे काम अच्छे से अपने होते रहते हैं। स्पीड की बात करें तो बिल्कुल फास्ट, मतलब कि जो ह्यूमन हो सकता है घंटे लगा दे, महीने लगा दे या साल लगा दे, ये सिर्फ मिनट या सेकंड्स में ही उन चीज़ों का आंसर दे देता है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी मतलब क्या होता है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह जो कंप्यूटर होते हैं इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस,
एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या है कि कभी कभी उसका ध्यान भी भटक जाता है अपने काम से, ठीक है, टायर्डनेस फील होती, तो ऐसा कंप्यूटर को बिल्कुल भी कभी कुछ नहीं होता, वो कॉन्टीन्यूस वर्क करता है घंटे भर, ठीक है, बिना किसी भी टायर्डनेस के, बिना किसी एरर के, बिना ही कोई ग्रम्बलिंग किए। तो ये सारे क्या है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं आपसे। और भी आगे बहुत सारे हैं, जैसे कि है वर्सैलिटी। वर्सैलिटी क्या होता है? वर्सैलिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट अ कंप्यूटर। एक बहुत ही अच्छी बात है कंप्यूटर के बारे में, क्या कि वन मोमेंट इट इज़ प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, की एक समय में वो एग्ज़ाम के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहा होता है, एंड नेक्स्ट मोमेंट ही वो बिजी हो जाता है इलेक्ट्रिक बिल्स को मतलब कि सही करने में, ठीक है। और भी उसके बीच में बहुत सारी ईमेल्स, लेटर्स, ये सभी चीज़ें आती हैं जिनको वो मैनेज करता है। इसके बाद सिक्स्थ आता है रिलेबिलिटी। कंप्यूटर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड द सेम एक्यूरेट रिजल्ट अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करता है। नो फीलिंग, कंप्यूटर के पास कोई इमोशनल फीलिंग नहीं होती है, कोई भी मतलब कि इमोशंस हो गया या फिर कोई भी फीलिंग उसके पास नहीं होती जैसे कि एक ह्यूमन बींग के पास होती है। तो ये सारे जो हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद आता है इसमें कंप्यूटर में लिमिटेशंस। अब तो कुछ कंप्यूटर में लिमिटेशंस भी होगा, कंप्यूटर बहुत इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ख़राबी तो ज़रूर होगी। तो इसमें लिमिटेशन क्या है कि जैसे कि ह्यूमन का ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर के पास उसका खुद का ब्रेन नहीं होता। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, मतलब कि कंप्यूटर क्या है कि खुद से चीज़ों को नहीं सोचता है, उसे जो चीज़ बोला जाता है वो वही चीज़ करता है। इट कैन नॉट डिटेक्ट अ फ्लो अ लॉजिक इनपुट टू इट, and computer cannot draw a conclusion without going through all intermediate steps। और जो कंप्यूटर है किसी भी नतीजे पे जल्दी नहीं आता जब तक कि वो पूरा प्रोसेस न कर ले, पूरा जितना अप टू डेट जितना प्रोसेस है जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं कर लेता तब तक वो कोई भी रिज़ल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कंप्यूटर के लिमिटेशंस हैं। अब हो सकता है कि उसको उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें लिमिटेशन होते हैं कंप्यूटर्स के। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या एप्लीकेशन होता है? टुडे ह्यूमन लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर हैव अ वाइड एरा ऑफ एप्लीकेशन ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ अ लाइफ। बाय यूजिंग कंप्यूटर वर्क कैन बी डन फ्रॉम होम, ठीक है, घर से भी हम काम को कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। इट सेव टाइम, ये टाइम को बचाता है और पैसे को भी बचाता है, दोनों ही। एंड द वर्क इज़ डन जस्ट वन अ क्लिक, और जो भी काम होता है वो सिर्फ एक ही क्लिक में जल्दी से हो जाता है। द मेन फील्ड इन विच कंप्यूटर बीइंग यूज्ड आर एज बिलो। और कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, CAD CAM हो गया, हाँ, साइंटिफिक मेडिकल में हो गया, एंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हो गए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। इसके बाद आता है इसमें हम लोगों का डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। अभी तक देखिए आई थिंक आपको इतना सब कुछ अच्छे से मतलब लगा होगा, इजी ही लगा होगा क्योंकि सारी चीज़ें इजी हैं जितने भी अब तक हम लोगों ने पढ़े। डेफिनेशन देख ले कंप्यूटर के, बिल्कुल इजी थे। डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने समझ लिया। लिमिटेशन क्या होता है वो भी देखा, और कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देख लिया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट। जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है पर्सन, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और पर्सन, इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट है इसमें क्या, हार्डवेयर। दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन सी, टच, फील और कॉल्ड हार्डवेयर। देखो हम लोगों ने बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, ऐसी मतलब ऐसा मतलब कंप्यूटर का वह पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि हम लोगों का माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हम लोग के क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं।
द फिजिकल कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट विच मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड अ हार्डवेयर। हार्डवेयर हम उन्हें भी कहते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, वो क्या होते हैं हम लोगों के हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीपीयू और एक होता है पेरीफेरल। सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीयू, एएलयू, मेमोरी, और पेरीफेरल भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट में। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ पूछा जाता है। तो हार्डवेयर क्या है ये पूछा जा सकता है, सीपीयू, सीयू, एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, मेमोरी में जो रैम रोम है उनसे बेसिक जो मतलब रहता है वो पूछा जाता है, और इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, इन सब चीज़ों से बस पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो मेमोरी होता है, देखिए मैं इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे बता दिया कि जो सीयू और एएलयू है इसका सिर्फ फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा डीप में कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस जितना पूछा जाएगा हम उतना ही आपको बता रहे हैं। तो अब इसके बाद थर्ड आता है, देखिए इसमें आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी क्या है, ऑल डाटा, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी। मेमोरी क्या होता है कि जो कि हर एक डाटा को, जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, जो भी फाइनल रिजल्ट्स हैं, उनको क्या करता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इट इज़ यूज टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट एंड द डाटा टू बी प्रोसेस्ड। इसको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड अ मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं या फिर कंट्रोल मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अगेन टू टाइप, ये अगेन मतलब ये क्या है, दो टाइप में बांटा गया है। पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होता है, रैम इज़ नेसेसरी टू रीड या राइट मेमोरी होता है। इंफॉर्मेशन कैन बी written into and read from a RAM. It is a volatile in nature, that is it remains the stored information as long as the power supply is not switched off। ठीक है, देखो रैम क्या होता है कि इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं और रीड लिख सकते हैं, बस यही चीज़ होता है रैम। और अगर एक बार हम लोगों ने पावर सप्लाई बंद कर दिया तो रैम से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएंगे, जो भी आपने लिखा होगा या फिर जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। और रोम क्या होता है, रोम एक परमानेंट टाइप मेमोरी होता है। ठीक है, रोम क्या होता है, एक परमानेंट टाइप मेमोरी होता है। रोम रिटेन द डाटा इन इट इवन in the absence of power and is thus non-volatile storage. ROM does not allow user to write data on to it। देखो रोम में क्या होता है कि हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग राइट नहीं कर सकते, उसमें डाटा लिख नहीं सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि परमानेंटली सेव हो जाता है। रोम में जो भी चीज़ें होता है वो क्या होता है, परमानेंटली सेव हो जाता है। वो रैम की तरह ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ किया तो मतलब पूरा चला गया, ऐसा नहीं होता है। रोम क्या होता है कि उससे डिफरेंट होता है, ये परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, एक मिनट देखिए। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इट इज़ फाउंड आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स। सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं ये सीपीयू बॉक्स के बाहर होते हैं, एंड हिंस समटाइम इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और द एक्सटर्नल स्टोरेज। और कुछ कुछ कभी कभी हम लोग इसे एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में फ्लॉपी हो गया, डिस्क हो गया, टैप्स हो गया, सीडी हो गया, ये सारे क्या होते हैं हम लोगों के सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं। इसके बाद आता है इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, बस ये दो टॉपिक्स ही हैं इसमें। इसके बाद हम लोग बाइनरी सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। दिस डिवाइस आर रिक्वायर्ड टू गेट रॉ डाटा इनटू द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो भी रॉ डाटा होता है वो डालते हैं इनपुट कंप्यूटर में ना, वो डालते हैं। डाटा मस्ट बी इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बिफोर प्रोसेसिंग में टेक प्लेस। इट आउट अ इंटरफ्रेंस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। The most commonly used of input device
देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है कि इसमें हम जो भी रिलेशन होता है, जो इंटरफ्रेंस बनता है वो यूज़र और सिस्टम के बीच में बनता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ें डाल रहे होते हैं वो क्या होता है कि बिल्कुल रॉ टाइप का होता है, ठीक है, हम उसमें डाल रहे होते हैं। आउटपुट क्या होता है कि सिस्टम से फिर हमारे पास में आ रहा होता है वो चीज़, जो कि बिल्कुल कंप्यूटर क्या होता है उस चीज़ को बनाया रहता है, मतलब प्रोसेस किया रहता है, वो क्या होता है हम लोग का आउटपुट रहता है। इनपुट डिवाइसेस देखिए मोस्ट कॉमनली कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड क्या है हम लोग का इनपुट डिवाइस है, जहाँ से हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है, डालते हैं उसमें इनपुट डालते हैं। माउस हो गया, क्लिक करते हैं हम लोग। OMR हो गया यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ठीक है। OCR हो गया ऑप्टिमल क्रिएटर रिकॉग्निशन डिवाइस। इसके बाद लाइट पेन हो गया, रिटेन राइटिंग पेन विद पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सारे क्या होते हैं हम लोगों के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जहाँ से हम क्या होता है कि इम्पोर्टेंट मतलब कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, an output device is a electromechanical device that accept data from the computer, जो कि डाटा को कंप्यूटर से एक्सेप्ट करता है एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फ्रॉम अ सुटेबल फॉर यूज बाय आउटसाइड वर्ल्ड, यानी यूजर सर्वल आउटपुट डिवाइस आर अवेलेबल टुडे। देखो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि डाटा को कंप्यूटर से लेता है और उसको ट्रांसलेट करता है, जैसा कि हम लोगों को, जैसे कि यूज़र को चाहिए होता है आउटपुट उस फॉर्म में, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया, ये सारे क्या होते हैं हम लोगों के आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कशन की है, कंप्यूटर का डेफिनेशन देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया, लिमिटेशन क्या होता है कंप्यूटर का वो जाना, एप्लीकेशन क्या है वो भी सब देख लिया, और डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को अभी हम लोग देखें, अभी सिर्फ हम लोग देखिए हार्डवेयर तक गए हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कब शुरू होगा, जब हम लोग उस नंबर सिस्टम्स को पढ़ लेंगे, देन हम लोगों का आएगा सॉफ्टवेयर का पूरा जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिर वो सॉफ्टवेयर का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, आउटपुट डिवाइस तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरा जितना जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारा कुछ उसमें देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए एग्ज़ाम में आपके आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, वेरी शॉर्ट में बहुत कम पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा या तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये होता नहीं है कि एक क्वेश्चन में 4 टाइप है, मतलब 4 क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका ये बना सकता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस बुक से अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम वाला पार्ट, जो कि आपको मैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कराऊंगी ब्लैक बोर्ड पर जा कर के। ये तो पूरा थ्योरी था, तो मैंने आज आपको सिर्फ इसी तरह से पढ़ाया है, जो भी कैलकुलेशन वाला होगा हम वो सारा बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। और एक बात और आपसे शेयर करनी है कि अगर आपको जैसे इस बुक का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मतलब कि कमेंट करो कि आपको इस बुक का PDF चाहिए, तो मैं जो अगले जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको इस बुक का PDF शेयर कर देंगे, जिससे कि आपको इजी फॉर्म में आप पढ़ सकते हो अपना, ठीक है। अगर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या फिर जिसको बुक से नहीं, मतलब कि मोबाइल में देख के ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, तो वो ऐसे PDF डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो हम जो भी इस बुक का PDF है वो मैं आपको डाल दूँगी। देखिए बुक कौन सा है मेरे पास में, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, आपको उल्टे साइड से लिखा हुआ सारा दिख रहा होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ये बुक है, इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि अच्छी बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, इसी से आप अच्छे से मतलब स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पूरा सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। और जो PDF के से रिलेटेड है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है।
हम लोग इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू आपके टाइम, इतना आप टाइम देने के लिए, और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।